जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जॉब अनाउंस हुई थी, जिनमें फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट, एरो ट्रेड, प्रोस, टीसी, फायर फाइटर और स्पोर्ट्समैन, तो इनके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो 2 दिन का जो टेस्ट एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, स्टूडेंट्स को कौन कौन से सवालात आ रहे हैं, और इसमें सबसे जो एक अहम चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि स्टूडेंट्स जो फेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है कि क्यों इतने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जी टेस्ट से पहले आपको किन मराहल से गुजरना पड़ता है। यानी जब आपने टेस्टिंग हॉल तक बैठना है तो उससे पहले पहले आपने किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, ताकि आप को बाद में फिर मुश्किल ना हो, घर से आप उस लिहाज से फिर अपनी तैयारी करके जाएँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भई आप घर से नाश्ता वगैरह करके जाएँ, क्योंकि जब आपने टेस्ट के लिए जाना है थोड़ा टाइम आपको लग जाता है, ठीक है? तो बहरहाल जी, हम आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो सारा टेस्ट एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे जो स्टूडेंट्स ने बताया है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं, उनका जो टेस्ट एक्सपीरियंस है वो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि भी घर से खाना वगैरह खा के जाएँ, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती है ना, इसमें टाइम लग जाता है। पहले आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो सबसे जो प्रॉब्लम आ रही है ना मेन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो आ रही है कि आप लोगों के पास स्मार्ट बे-फार्म भी नहीं है और स्मार्ट सीएनआईसी भी नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो फिर वहाँ से लोगों को भेज देते हैं कि आप लोगों का टेस्ट नहीं होगा। इसलिए आपके पास अगर बे फॉर्म है तो उसका स्मार्ट बे फॉर्म आपने बनवाना है। अगर आईडी कार्ड है तो वो स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए। आपको टाइम दे दिया जाता है, फिर उसके मुताबिक आप दोबारा टेस्ट के लिए आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो जिनके डॉक्यूमेंट सारे ओके होते हैं, जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको टेस्टिंग हॉल में ले जाया जाता है, कंप्यूटर पे बिठा दिया जाता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर लिखते हैं, लिखने के बाद आपका टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले जो आपका टेस्ट आता है वो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट आता है। अब आपने इसको देखना है जी, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं और किस तरह के टेस्ट होते हैं और किन किन मरहलों से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन सबसे पहली तो चीज़ अगर हम बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो वो जैसे पहले बात हमने की थी कि वही 100 एमसीक्यूज़ और 40 मिनट टाइम होता है। तकरीबन ये 100 एमसीक्यूज़ ही होते हैं और 40 मिनट तकरीबन टाइम होता है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्या है जी, वही जो फाइंड मेन आउट आपने इसमें ऑड आपने निकालना होता है कि जो डिफरेंट है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस आपने बताना होता है, वो क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल के क्वेश्चन आ जाते हैं जो 40 तकरीबन आ जाते हैं। उसके बाद है जी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो किस तरह के होते हैं, इनको कैसे आपने सॉल्व करना है, ये मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा। ठीक है, उसको आपने गौर से देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि जो डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल है वो आपने किस तरह से समझने। ठीक है जी। इंटेलिजेंस के हवाले से आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे वो मैं सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकता कि भी किस तरह का उन्होंने टेस्ट एक्सपीरियंस बताया है और कैसे कैसे सवाल, चीज़ें मैंने थोड़ी हाईलाइट कर दी हैं, यहाँ से आपको उनकी समझ आ सकती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इंग्लिश को। तो इंग्लिश के अंदर 2 तरह से एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ने बताया। कुछ कह रहे थे जी कि हमारे 30 एमसीक्यूज़ थे, कुछ कह रहे थे हमारे 50 एमसीक्यूज़ थे। तो ये चेंज हो सकता है, इस पे मैं नहीं कह सकता भी इतने ही फिक्स होंगे। तो वो उनकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी वो चेंज कर लें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है जी कि 50 भी थे और 30 भी थे, टाइम उसी के मुताबिक था। अगर 50 थे तो 20 आपके पास टाइम था, और अगर आपके 30 एमसीक्यू थे तो 15 से 18 मिनट। तो सवाल किस तरह के आए हैं, उसमें कौन कौन सी मेन चीज़ें थी, वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हमने बात की थी, सेम या सिमिलर या अपोजिट की बात हम करें, स्पेलिंग की बात करें, और उसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपके जो एक्टिव पैसिव जो मैंने आपको वीडियोस के ज़रिए बताए हैं किस तरह से आपने उनको याद रखना है, तो वो भी इसी तरह से टेंसेस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आए थे। और फिर मेन जो चीज़ थी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब की कुछ मिस्टेक्स थी, वो आपने बतानी थी, जो आपका पेपर का पैटर्न था। और साथ साथ आपका जो प्रेपोजिशन थी वो भी इसके अंदर शामिल थे कि आपकी प्रेपोजिशन क्या होती, कौन सी प्रेपोजिशन आपने कहाँ पर लगानी है। तो इसके बारे में भी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाके वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से आपने प्रेपोजिशन को ज़हन में रखना है। अब हम आ जाते हैं मैथ की तरफ। मैथ को थोड़ा सा मैं ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। तकरीबन इसके भी 30 एमसीक्यूज़ ही थे, 15 से 18 मिनट का टाइम दिया गया था। इसमें था कि जी सिंगलटन सेट कौन सा होता है, यानी सिंगलटन होता ना, वहदानी सेट जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। फिर कम्प्लीमेंट्री सेट होते थे, अब्सोल्यूट सेट होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, वो सारे आपने बताने। डायमीटर की आपसे डेफिनेशन पूछी हुई थी। नेचुरल नंबर का ऑप्शन था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी होती है। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बताई हैं। लॉग्स के लास्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, फिर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे, यानी मिक्स अप करके इसमें जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो यहाँ पर आए हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं उस पर बता सकता भी किस तरह के वो सवाल थे,
लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस था वो सारा मैंने यहाँ पर बता दिया कि इन इन चीज़ों में से मेनली जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं फ़िज़िक्स पे। फ़िज़िक्स पे स्टूडेंट जो है ना वो थोड़े से ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं शायद, या उनको इसकी समझ नहीं है क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स ज़्यादा फेल हो रहे हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस भी पास कर जाते हैं, एकेडमिक्स के अंदर जो मेन पोर्शन है वो फिज़िक्स है, यहाँ पे आके स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका तरीक़ेकार भी वही था तकरीबन उतने ही एमसीक्यू से। इसमें पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पूछा गया था इसका फार्मूला, कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये mgh होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जब कोई जिस्म हम किसी ख़ास जगह पे रख दें, जैसे एक बॉल है उठा के हम ऊपर ले जाएं उसको, तो वो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी उसमें एक ऐसी एनर्जी होती है जो उसकी पोटेंशियल की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बता दी मैंने, या उसका फार्मूला बता दी। ये जब जिस्म कोई मूव कर रहा होता है ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अच्छा, उसके बाद ये स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होती है डैम के अंदर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने पहले बताया। वॉट किस चीज़ का यूनिट है वो पूछा गया था। उसके बाद है हाउ मैनी ड्राइव यूनिट्स, जो माखूज यूनिट्स होते हैं यानी ड्राइव्ड कितने होते हैं, वो 7 होते हैं, वो आपसे पूछे गए थे। स्केलर की डेफिनेशन थी, वेक्टर की डेफिनेशन थी। उसके बाद स्पीड का यूनिट था। लेंसेज के अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज थे कि यानी उनकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, ठीक है। तो इसी तरह से मिरर के हवाले से था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आपने किस तरह से करना है, ये इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे आके स्टूडेंट कन्फ्यूज़ भी होते हैं और उनको समझ भी नहीं आती। जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है आपने पहले उसको पढ़ना है। देखें क्या है जी पहली स्टेटमेंट, अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है। देखिए अब 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर उसने 60 किलोमीटर फासला तय किया है, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर फासला उसने तय किया। बात समझ आ रही है, इसको समझने की कोशिश करें। यानी 60 किलोमीटर का फासला उसने 1 घंटे में तय किया है। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 60 मिनट है और 1 मिनट के अंदर उसने 1 किलोमीटर फासला तय किया है। बात समझ रहे हैं ना ये आप। इसके अकॉर्डिंग फिर हमने चलना होता है, यानी 1 मिनट के अंदर उसने 1 किलोमीटर फासला तय किया। इसी तरह से अब जब स्टेटमेंट दी जाती है, अगली स्टेटमेंट को देखें हम। स्टेटमेंट जो दी जाती है वो अगली स्टेटमेंट क्या है, उसमें है जी 120 किलोमीटर, यानी डबल हो गया ना फासला। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर उसने 120 किलोमीटर फासला उसने तय किया है। तो अब क्या हुआ जी, अब वही चीज़ कि 1 मिनट के अंदर उसने कितना फासला तय किया, डबल हो जाएगा ना। 1 मिनट में उसने 2 किलोमीटर फासला तय किया है। बात समझ रहे हैं जी। अब यहाँ पर डबल आ गया। इसी तरह से जी अगर वो कहे 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर का मतलब ये होगा कि उसने 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर फासला तय किया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.5 किलोमीटर बनता है 1 मिनट के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर आपको दिए जाते हैं। इसी तरह से दर्जन अंडों के हवाले से, दर्जन की जब बात आए तो 12 अंडे होते हैं, ठीक है। उसके हवाले से फिर आपको आ जाता है। तो बहरहाल जी ये थी वीडियो। गुड लक, इंशाल्लाह बाकी एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो दुआ में याद रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करेगी। अस्सलाम वालेकुम।